नहीं, ये सब आप ही बोल रहे हैं, तो मुझे क्या पूछोगे? एक एक बात सुन लो। पहले तो इस देश में जो भी दंगा हुआ है वो गलत है, और जो पोस्ट गोधरा बोलते हैं तो गोधरा भी गलत है और पोस्ट गोधरा भी गलत है, भागलपुर भी गलत है, और कांग्रेस के शासन में जितने भी हजारों दंगे हुए और खुद गुजरात में जितने दंगे हुए वो सब गलत है। और केवल उतना ही नहीं, तो ये जो नरसंहार एक ही देश में हुआ है वो हुआ है सिखों का, दिल्ली में कांग्रेस और उसके शासन द्वारा प्रायोजित था, तो उसे स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड कहते हैं। तो वो एक ही हुआ है देश में, वो 84 में हुआ। दूसरी चीज ये है कि आज न डर की बात थी, हम शुरू से गुजरात सरकार ने न्याय की अपेक्षा की है हमेशा, और दोषियों को सजा मिले और दंगे में जिनका नुकसान हुआ है उनको न्याय मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए और कोर्ट के हर आदेश की उसकी पूरी अमल किया है। और इसलिए, और 3000 लोग वहां नहीं मरे हैं, ये गणित साफ कर ले, 3000 आंकड़ा जो हमारे मित्र के जहन में बैठ गया है, वो सिखों की कत्लेआम 3 दिन में की थी कांग्रेसियों ने। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आज हमने इतना ही कहा है कि जो मोदी बेटर्स है, जिन्होंने मोदी के खिलाफ एक 10 साल दुष्प्रचार चलाया था, उस दुष्प्रचार को आज परास्त हुआ है और वो आज न्याय उनको समझ में आया है। सवाल है प्रकाश जी, कैसे हुआ है? आप आगे नहीं जा सकते। आपके पार्टी के जो तमाम नेता कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका मार्ग खुल गया, उन्हें और ज्यादा भूमिका निभानी चाहिए, तो क्या मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या उन्हें फाइनल एक्विटल मिल गया है? क्या पूरी कानूनी कार्रवाई खत्म हो गई है? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा बयान क्यों, ऐसी स्पिन डॉक्टरी क्यों? मुझे लगता है आपको थोड़ी कानून की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप तो विद्वान है। तो एक्विटल होता है आरोपी का। 10 साल में एक किसी कानून के अदालत में मोदी का नाम कहीं आरोपी करके दर्ज है क्या? आप मुझे बताएंगे? जो नहीं है उसको आप आरोपी नहीं। क्या ये पूरी कानूनी कार्रवाई खत्म हो चुकी है? क्या ये पूरी कानूनी कार्रवाई बता रहा हूं? तो आप किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता साफ हो चुका है राष्ट्रीय राजनीति में किरदार निभाने का? किस बुनियाद पर प्रकाश जी? आप 5 वाक्य मेरे ठीक से सुनोगे तो मैं 6ठा वाक्य नहीं बोलूंगा, लेकिन बीच में बोलूंगा तो मैं आगे आपकी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। वाक्य नंबर 1 है कि गुजरात के दंगे में जो भी दोषी है उसको सजा मिले, ये शुरू से गुजरात सरकार का प्रयास है और वो आखिरी तक रहेगा। दूसरा बिंदु है कि एक भी केस में नरेंद्र मोदी का कहीं नाम नहीं है, किसी भी अदालत में, किसी भी मुकदमे में कहीं भी नरेंद्र मोदी को आरोपित यानी चार्जशीटेड कोई भी मुकदमे में उनका नाम नहीं है।